हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 ऑफ द बुक एट योर कमांड। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड चैप्टर 3 कंप्लीट करते हुए काफ़ी समय भी हो चुका है, मतलब बहुत बड़ा गैप हो चुका है। एक्चुअली मैं इन दिनों कुछ ट्रैवल कर रही थी इधर उधर, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, मतलब शूट ही नहीं कर पाई। एंड लास्ट 2 to 3 डेज मेरा गला भी खराब था। आज लग रहा है कि कुछ ठीक है, इसलिए वीडियो आज शूट कर रही हूँ। एनीवे, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 से क्या सीखा या फिर क्या समझा। तो ये रहा द लेसन फ्रॉम चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3। चैप्टर 1 से हमने ये सीखा या जाना आई एम गॉड। चैप्टर 2 से हमने सीखा हाउ टू बिलीव एंड हाउ टू लेट गो। हाउ टू लेट गो में भी हमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए कि डोंट शेयर योर डिजायर विथ अदर्स, नंबर 1। नंबर 2, मैग्नीफाई योर गॉड। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि चैप्टर 3 से मैंने क्या सीखा या फिर क्या समझा, क्योंकि जो मैंने चैप्टर 3 से सीखा या समझा उन्होंने एग्जैक्टली वो नहीं बताया है, लेकिन जो मैंने समझा मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सबके लिए कि मेडिटेशन कैसे करना है एंड मेडिटेशन में क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज रीता पटनायक। आई एम अ फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस काउंसलर। I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and live a healthy and happy life. तो फ्रेंड्स, चैप्टर 4 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि चैप्टर 4 से मैंने क्या सीखा, क्या समझा, क्या जाना। चैप्टर 4 में नेवल गोडार्ड ने फेथ या बिलीफ के ऊपर बात किया है, लेकिन द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मुझे लगा वो है एक बहुत पॉपुलर रिचुअल या टेक्निक है जो हम लोग फॉलो करते हैं, दैट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड कैसे करना है, क्यों करना है, ग्रेटिट्यूड करते वक्त हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, हमारी समझ क्या होना चाहिए, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर 4 में। एंड मेरे हिसाब से चैप्टर 4 का लेसन है हाउ टू डू ग्रेटिट्यूड और हाउ टू बी थैंकफुल। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 4 ऑफ द बुक एट योर कमांड। वो सबसे पहले कहते हैं ओनली अपन द रॉक ऑफ फेथ एनीथिंग कैन बी एस्टैब्लिश्ड। कोई भी चीज जो आप चाहते हो, जो आपका ड्रीम है, जो आपका डिजायर है, वो एस्टैब्लिश हो सकता है, वो मैनिफेस्ट हो सकता है अपन द रॉक ऑफ फेथ। रॉक ऑफ फेथ मतलब फेथ या बिलीफ आपका चट्टान की तरह होना चाहिए, मतलब आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग होना चाहिए, एक चट्टान जैसे। इसका मतलब क्या है, चट्टान जैसे बिलीफ का स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिलीफ है कि हाँ ये मुझे मिल जाएगा, हाँ ये मैं मैनिफेस्ट कर लूंगा, हाँ ये मेरे लाइफ में हो जाएगा। नो, चट्टान की तरह बिलीफ का मतलब है कि मैं वो ऑलरेडी हूं। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, आप रिच होना चाहते हो, फेमस होना चाहते हो, आप मिलियनर बनना चाहते हो, आप जो भी चाहते हो, आपके कॉन्शियसनेस में होना चाहिए कि आई एम ए मिलियनर, आई एम रिच, आई एम फेमस, आई एम पॉपुलर, आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर। जो आप चाहते हो वो आपके एहसास में होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी हूँ, आई एम। वो होता है चट्टान की तरह बिलीव करना। एंड वो आपकी कॉन्शियसनेस में है कि यस आई एम रिच, आई एम पॉपुलर, आई एम ए मिलियनर। ये कैसे पता चलेगा? वो कहते हैं ए प्रूफ ऑफ दिस एस्टैब्लिश्ड कॉन्शियसनेस इज गिवन यू इन द वर्ड्स थैंक यू फादर। आपको जब ये एहसास होता है, आप जब इस कॉन्शियसनेस में हो कि आई एम डॉक्टर, आई एम इंजीनियर, आई एम रिच, आई एम मिलियनर, जो भी आप चाहते हो, आप जब उस कॉन्शियसनेस में होते हो कि यस आई एम दिस, आई एम दैट, तो अगर आप वो हो, पहले तो वो आपका ड्रीम है, डिजायर है, एंड अब आप उस कॉन्शियसनेस में हो कि ये मैं हूं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक यू फादर और थैंक यू गॉड। अगर आप उस चीज के लिए थैंक यू बोलते हो कि वो आप हो करके, तब जाके ये आपका एस्टैब्लिश कॉन्शियसनेस है या फिर ये आपका सही कॉन्शियसनेस है। हम क्या करते हैं, हम थैंक यू इसलिए बोलते हैं कि थैंक यू बोलने से वो मिल जाएगा। वो कहते हैं नहीं, आप वो हो, आपको मिल चुका है, आप वो हो, आप उसके लिए थैंक यू बोलो, राइट?
अब आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं, और डिटेल में समझ आएगा। When you come into the joy of Thanksgiving, so that you actually feel grateful for having received that which is not yet apparent to the senses, you have definitely become one in consciousness with a thing for which you give thanks. वो कहते हैं वो जो चीज है, जो ड्रीम है, जो डिजायर है, वो आपका रियल वर्ल्ड में अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन आप उसके लिए थैंक यू बोलते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके कॉन्शियस वर्ल्ड में हो चुका है, आपको वो एहसास है होने का, आपको महसूस होता है, आप उस अवेयरनेस में हो कि आई एम दिस, आई एम दैट। अगर मैं एक मिलियनर बनना चाहती हूँ तो ये मुझे एहसास होना चाहिए, ये मुझे फील होना चाहिए कि आई एम ए मिलियनर। जब मुझे ये फील होता है आई एम ए मिलियनर, तो मुझे उसके लिए थैंक यू बोलना है। ये मतलब नेचुरल प्रोसेस है, उनका कहना है। लेकिन वो फिर कहते हैं ये जो थैंक यू है, द थैंक यू इज नॉट एज इट इज यूज्ड बाय मेनी टुडे, इट इज अ सॉर्ट ऑफ मैजिकल फॉर्मूला। वो कहते हैं ये वैसा वाला थैंक यू नहीं है जैसे आजकल लोग बोलते हैं, मतलब हम लोग बोलते हैं। हम लोग कैसे थैंक यू बोलते हैं? जो हम चाहते हैं, जो हमारा ड्रीम है, जो डिजायर है, वो मिलने से पहले, वो मैनिफेस्ट होने से पहले हम थैंक यू बोलते हैं। हमें लगता है कि थैंक यू बोलने से वो हमें मिल जाएगा, हमें पता है वो हमें नहीं मिला है, हम पहले से थैंक यू बोलते हैं। मतलब हमें पता है, हम झूठ का थैंक यू बोलते हैं। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपको थैंक यू कैसे बोलना चाहिए, थैंक यू बोलते वक्त आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपका समझ क्या होना चाहिए। वो लिखते हैं, यू हैव ऑलरेडी एक्सेप्टेड द गिफ्ट which was but a desire before you rose in consciousness, and your faith is now the substance that shall clothe your desire. वो कहते हैं कि जो आपका ड्रीम है, जो आपका डिजायर है, वो गॉड का एक गिफ्ट है आपके लिए, या फिर वो यूनिवर्स का एक गिफ्ट है आपके लिए। आपने उस गिफ्ट को एक्सेप्ट किया, आपने उसको अपना ड्रीम या डिजायर बनाया। पहले आप उस ड्रीम को एक्सेप्ट कर चुके हो एज ए गिफ्ट फ्रॉम यूनिवर्स, उसके लिए थैंक यू बोलो, एंड इसलिए बिलीव करो क्योंकि वो यूनिवर्स का गिफ्ट है, तो मैनिफेस्ट होगा ही, फिर वो बाद में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका थैंक यू बोलना झूठ नहीं होता, यहाँ पर आप पहले से थैंक यू नहीं बोल रहे हो, यहाँ पर आप गिफ्ट रिसीव करने के बाद, गिफ्ट को एक्सेप्ट करने के बाद थैंक यू बोल रहे हो, राइट। उसके बाद उन्होंने ऐसा लिखा है कि जो आपका ड्रीम है, डिजायर है, आप जब गॉड से प्रे करते हो या बिलीव करते हो, जीसस क्राइस्ट से प्रे करते हो, वो मैनिफेस्ट होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। मुझे लगा वो बाइबल के ऊपर बेस करके लिखा है, लेकिन जितना मुझे समझ आया, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यहाँ से समझ पाई, मुझे बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर हो गया कि थैंक यू हम क्यों बोलेंगे, ग्रेटिट्यूड हम कैसे करेंगे। Okay, now let's sum up what we learned from this chapter 4 of this book. इस बुक के चैप्टर 4 में नेवल ने दो चीज के बारे में बात की है, एक है ग्रेटिट्यूड, दूसरा इज बिलीफ, राइट। लेकिन नेवल ने जो बताया है ग्रेटिट्यूड एंड बिलीफ के बारे में, वो सीखने से पहले, समझने से पहले एक बार देखते हैं कि हम आज तक ग्रेटिट्यूड एंड बिलीफ क्या समझते थे, हम कैसे करते थे। क्योंकि आज तक तो हम ग्रेटिट्यूड करते थे, बिलीव करते थे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, मतलब ग्रेटिट्यूड पक्का करते हैं, बिलीव करते हैं, तो हम लोग कैसे करते थे, एक बार वो चेक करते हैं, तो जाके वो डिफरेंस समझ आएगा, तो जाके वो मिस्टेक पकड़ में आएगा कि हम क्या गलती करते थे, एंड हम उसको सुधार पाएंगे, हम उसको करेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। पहले भी हम ग्रेटिट्यूड करते थे, कैसे? जो हमारा ड्रीम होता था, जो हमारा डिजायर होता था, वो अचीव करने से पहले, वो मैनिफेस्ट होने से पहले हम उसके लिए थैंक यू बोलते थे, राइट। क्यों बोलते थे? क्योंकि हमें ये बताया गया था कि आप जब पहले से थैंक यू बोलते हो, आप जब इन एडवांस थैंक यू बोलते हो, आप इसलिए थैंक यू बोलते हो कि वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। आप इन एडवांस थैंक यू बोलते हो तो वो चीज आपको मिल जाता है, वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, राइट। तो हम क्या करते थे, हम इन एडवांस थैंक यू बोलते थे, एंड इन एडवांस थैंक यू बोलते वक्त हमको पता होता था कि हम इन एडवांस थैंक यू बोल रहे हैं, वो हमें मिला नहीं है, राइट। जब हमें पता होता था कि वो हमें नहीं मिला है, हम इन एडवांस थैंक यू बोल रहे हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी पता चलता था कि
जो चीज के लिए हम थैंक यू बोल रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, वो हमें नहीं मिला है, वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, उसको भी पता चलता था कि ये झूठ का थैंक यू है। जब सबकॉन्शियस माइंड को कोई बात पता चलता है, सही है या गलत है या झूठ है या सच है, वो वही तो मैनिफेस्ट करता है ना। ओके, दूसरा बिलीफ। बिलीफ हम कैसे करते थे? क्योंकि हम थैंक यू बोलते थे, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड करते थे, क्योंकि हम अफर्मेशन करते थे, क्योंकि हम वाटर टेक्निक करते थे, बहुत सारे और टेक्निक्स या रिचुअल्स हम करते थे, तो हमको लगता था हम ये कर रहे हैं, इसका मतलब हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा, राइट? वो हमें मिला नहीं है, क्योंकि हम ये रिचुअल्स कर रहे हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हम करते थे, तो क्योंकि हम ये करते हैं तो वो हमें मिल जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर हम जबरदस्ती वाला बिलीव करते थे। वो मिलने से पहले हम जबरदस्ती खुद को पुश करते थे, खुद को कन्विंस करते थे एंड बिलीव करते थे कि ये हमें मिल जाएगा। एंड रिजल्ट क्या होता था ये हम सब जानते हैं। ओके, तो अब समझते हैं कि नेवल गुडेड क्या बताते हैं ग्रेटिट्यूड एंड बिलीफ के बारे में। नेवल गुडेड का कहना है कि आप उस तरह से ग्रेटिट्यूड मत करो या थैंक यू मत बोलो जैसे आप अभी करते हो। कुछ चीज को पाने के लिए इन एडवांस थैंक यू बोलना, वैसा मत करो। आपको थैंक यू सच में बोलना है, दिल से बोलना है। आप वहां पे थैंक यू बोलना मिस कर जाते हो, जहां पे थैंक यू बोलना चाहिए। यहाँ पे आके झूठ का थैंक यू बोल रहे हो। आपको किस जगह पे थैंक यू बोलना चाहिए, किस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहिए? जो आपका ड्रीम है, जो आपका डिजायर है, वो यूनिवर्स का गिफ्ट है। यूनिवर्स ने आपको मैसेज दिया है, आपके मन में वो ड्रीम क्रिएट हुआ है, ठीक है? आप उसके लिए थैंक यू करो। उसका गिफ्ट आपने रिसीव किया है, आपने एक्सेप्ट किया है, अब उसके लिए थैंक यू करो। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड ने मुझे इन्वाइट की है, ठीक है? मैं उसके घर जाती हूँ, कोई पार्टी है, राइट? जब मैं उसके घर जाके पहुंचती हूँ, मैं उसका घर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसका घर। कितना सुंदर घर है, कितना बड़ा है, कितना अच्छा डिजाइन है। तो उस घर को देख के मैं सोचती हूँ कि मैं भी ऐसे ही वाला घर बनाऊंगी, मुझे ऐसे वाला ही घर चाहिए। कितना अच्छा लग रहा है, अपना घर है, कितना बढ़िया है, ये वो। मैं वहां ये सोच रही हूँ। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैंने जो जाके वो घर देखा, वो यूनिवर्स का मैसेज था। यूनिवर्स ने मुझे लेके वहां पहुंचाया एंड वो घर मुझे दिखाया। मेरे अंदर वो ड्रीम क्रिएट हुआ। मतलब यूनिवर्स ने मुझे वो घर मतलब गिफ्ट कर दिया, वो दिखा दिया मुझे, वो उसका गिफ्ट है। जो मैंने अपने अंदर वो ड्रीम को क्रिएट कर लिया, मतलब मैंने उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया, मैंने उसे अपना ड्रीम बना लिया। वरना यहाँ पे क्या हो सकता था, मान लो मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी गए हैं, ठीक है? उन्होंने भी जाके वही घर देखा, उनको भी घर बहुत अच्छा लगा, लेकिन उनके मन में ये नहीं आया कि मुझे ऐसा घर चाहिए या फिर मैं ऐसे घर बनाऊंगा या फिर हमारा घर ऐसा होना चाहिए। उनको नहीं लगा। मतलब उनके सामने भी वो गिफ्ट था, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने उसे अपना ड्रीम या डिजायर नहीं बनाया। जब उन्होंने उसे अपना ड्रीम या डिजायर नहीं बनाया तो फिर वो क्यों थैंक यू बोलेंगे? वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैंने वो गिफ्ट एक्सेप्ट किया, मैंने उसको अपना ड्रीम बना लिया, ठीक है? तो मुझे अब थैंक यू बोलना चाहिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस गिफ्ट, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस। ये हो सकता है वो सेंटेंस, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस, थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट। एंड यहाँ पे जो मेरा थैंक यू है, ये झूठ का नहीं है, ये सच का है। वो घर के लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ, उस गिफ्ट के लिए मैं थैंक यू बोल रही हूँ, तो मैं तो सचमुच थैंक यू बोल रही हूँ, मैं दिल से थैंक यू बोल रही हूँ, मैं खुश होकर थैंक यू बोल रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा क्या हिप्नोटाइज हो गई हूँ, उसको देख के बहुत खुश हो रही हूँ एंड उसके लिए थैंक यू बोल रही हूँ। एंड मैं यूनिवर्स को थैंक यू बोल रही हूँ कि थैंक यू यूनिवर्स, तुमने मुझे ऐसा वाला घर दिखाया, मुझे बहुत पसंद आया। मतलब मुझे तुमने ये वाला गिफ्ट दिया, मुझे बहुत पसंद आया एंड इसको एज ए ड्रीम मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, राइट? तो यहाँ पर जब मैं थैंक यू बोल रही हूँ, वो सच में दिल से जेन्युइन थैंक यू है, राइट? एंड यहाँ पर मेरा सबकॉन्शियस माइंड कन्विंस होने के लिए बाउंड है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल हाउस, ये सच है। थैंक यू फॉर दिस गिफ्ट, ये सच है, राइट? तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड भी कन्विंस है। देखा ना, ग्रेटिट्यूड या फिर थैंक यू बोलना कितना इजी है, कितना जेन्युइन ऑनेस्टली हम थैंक यू बोल रहे हैं। यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड भी कन्विंस है। पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2, बिलीव कैसे करना है।
हम क्या करते थे, पहले ये बिलीव करते थे कि हाँ ये घर मुझे मिल जाएगा, ये घर तो मैं बना लूंगा, ये घर तो मेरा हो जाएगा, ऐसा घर मेरा भी बनेगा। ये हम बिलीव करते थे, मतलब जबरदस्ती बिलीव करते थे। आपने सक्सेसफुल स्टोरीज में सुना होगा, लोग बोलते हैं कि मेरा ड्रीम था ऐसे घर बनाना, मुझे ऐसा घर मिल गया, यूनिवर्स ने मुझे सपोर्ट किया, यूनिवर्स ने मुझे ये घर दिया, तो आई एम वेरी थैंकफुल। ये वो घर मिलने के बाद लोगों को लगता है कि यूनिवर्स ने दिया। नहीं, यूनिवर्स ने पहले दे दिया है आपको गिफ्ट। यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है, यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है, यूनिवर्स आपके लिए डिजाइन कर रहा है, यूनिवर्स आपको बता रहा है कि ये ड्रीम देखना शुरू करो, इससे मैनिफेस्ट करो। यूनिवर्स आपके लिए वो गिफ्ट लेकर आया है। कभी कभी आप यूनिवर्स के गिफ्ट को डिनाई भी कर देते हो, लेकिन अगर आपने यूनिवर्स के गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको अपना ड्रीम या डिजायर बना लिया है, तो आप उसको थैंक यू बोलो कि उसने आपको गिफ्ट दिया। आप ये बिलीव करो कि यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है, यूनिवर्स आपके साथ है। अब जब यूनिवर्स मेरा साथ है, यूनिवर्स मेरे लिए कोई ड्रीम प्लान कर रहा है, यूनिवर्स मुझे गिफ्ट दे रहा है, यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है, क्या मेरा बिलीफ स्ट्रांग नहीं होगा? पक्का होगा कि ये जो मेरा ड्रीम है यूनिवर्स का गिफ्ट है मेरे लिए, यूनिवर्स ने प्लान किया है, यूनिवर्स ने मुझे बताया है। हो सकता है मैंने कहीं पे देखा, हो सकता है मैंने कहीं पे पढ़ा, हो सकता है मेरे मन में ही ऐसा आया, लेकिन क्यों आया वो मैसेज मुझे, क्यों मैंने वो किया? क्योंकि यूनिवर्स ने मुझे वो मैसेज दिया, यूनिवर्स ने मुझे वो गिफ्ट दिया एज ए मैसेज, मतलब मैसेज के थ्रू, एंड मैंने उसको एक्सेप्ट किया एज अ ड्रीम। तो यहाँ पर मुझे बिलीव होना चाहिए कि यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है, मेरे साथ खड़ा है वो। अब जब वो मुझे ड्रीम दे रहा है तो ड्रीम मैनिफेस्ट करने के लिए भी वो मुझे सपोर्ट करेगा, वो मेरे साथ रहेगा। ये बिलीफ होना चाहिए मेरे मन में। और ये वाला अगर बिलीफ है मेरे मन में, मतलब मैं अगर ऐसे बिलीव करती हूँ, तो सोचो मेरा बिलीफ कितना स्ट्रांग है। तो स्ट्रांगली बिलीव करना इजी हो गया। मतलब हमारे लिए ग्रेटिट्यूड एंड बिलीफ कितना इजी है, ऑनेस्ट वाला, स्ट्रांग वाला। लेकिन हम आज तक झूठ वाला ग्रेटिट्यूड करते थे, हम आज तक जबरदस्ती वाला बिलीव करते थे, जिसके लिए मैनिफेस्टेशन 100% गारंटेड नहीं था। राइट? अब जब हम ऑनेस्टली ग्रेटिट्यूड करेंगे, अब जब हम स्ट्रांगली बिलीव करेंगे तो यूनिवर्स हमारा ड्रीम या डिजायर मैनिफेस्ट करने में हमारा साथ जरूर देगा, और वो चीज जरूर मैनिफेस्ट होगा, है ना? मुझे तो ऐसे ही लगा, एंड बहुत क्लियरली मुझे समझ आया कि ग्रेटिट्यूड कैसे होना चाहिए एंड बिलीफ कैसे होना चाहिए। एंड जितना क्लियरली मुझे समझ आया, मैंने आप लोगों को उतना क्लियरली समझाने की कोशिश की है, एंड मुझे लगता है आप लोगों को भी उतना क्लियरली समझ आया होगा। आज के बाद आप जब ग्रेटिट्यूड करेंगे, आप जब बिलीव करेंगे, उसमें 100% ऑनेस्टी होगा, 100% वो स्ट्रॉन्ग वाला बिलीफ होगा, है ना? तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 4 ऑफ द बुक एट योर कमांड। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, आई विल बी वेटिंग फॉर इट। एंड अगर आपको लगता है कि इस चीज़ के बारे में किसी और को भी जानना चाहिए, आप किसी और को बताना चाहते हो, इतना डिटेल में किसी और को समझ आए, आप वो चाहते हो, तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ, किसी दूसरे के साथ ये शेयर भी कर सकते हो। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज। बाय बाय।